गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे। सुबह उठ के लगभग 1 घंटे की पढ़ाई की है, फिर इसके बाद थोड़ा सा बाहर का व्यू ये रहा। आज मैंने मॉर्निंग 3 बजे से अपनी पढ़ाई नहीं किया था क्योंकि कल सोने में ही थोड़ा सा लेट हो गया था और अभी सर्दी की वजह से कोल्ड की प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो रही है। तो किसी किसी दिन ऐसा होता है कि सुबह में उठ के पढ़ाई नहीं होती और माइंड में ये भी रहता है कि अभी बच्चे नहीं हैं तो दिन में अच्छा खासा टाइम निकल जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो जिसकी वजह से सुबह उठने में थोड़ी सी आलस आ जाती है। सुबह में ही 1 घंटे की पढ़ाई की थी, फिर इसके बाद अपने अदर काम करने के बाद यहाँ पे दोबारा से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ और आज एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है। और आज का मेरा टारगेट ये था कि इस किताब में प्राचीन इतिहास के जितने भी चैप्टर दिए हैं उसे आज मुझे पूरा कंप्लीट करना था। तो आज सेकंड स्लॉट में इसे पढ़ने के लिए बैठ गई और अच्छे से इसको कंप्लीट किया है एक बार में। हालांकि इस बुक में जितने पॉइंट दिए हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का एक एक वर्ड से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और इस बुक को उसी तरह से डिज़ाइन ही किया गया है कि इसमें फैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा हैं। भले ही एक चैप्टर को शार्ट तरीके से दिया गया है, लेकिन जितने भी उसमें पॉइंट ऐड किए गए हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बस इस बुक से आज इतिहास का टॉपिक मुझे कंप्लीट करना था और उसे पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग 3 से 4 घंटे लगे हैं। 3-4 घंटे में मैंने इसमें जितना प्राचीन इतिहास का टॉपिक दिया गया है उसे अच्छे से पूरा कंप्लीट किया है। और यही होता है कि जब हम अकेले रहते हैं तो हम पढ़ाई के लिए अपने हिसाब से अच्छा खासा टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर यही बच्चे साथ में होते तो मुझे इतना टाइम निकालने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और यहाँ पे मैं जब इस बुक को कंप्लीट कर ली हूँ तो फिर उससे रिलेटेड घटना चक्र की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो यही हमारे पढ़ने का एक सही तरीका है कि जब हम किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लें तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन लगा लेते हैं तो वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। देखिए, हमें अगर किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है तो हमें अभी से किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए कि हम एक ही बार में एग्ज़ाम को पास कर लें। हालांकि अभी तक मैंने भी 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं जिससे कि मैं बाहर रही हूँ, तो मैं अपनी गलतियों से क्या सीखी हूँ मैं उसे आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने सोर्स को लिमिटेड रखना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी बुक हो जाती हैं तो हम उसी में उलझ के रह जाते हैं और हम चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। देखिए, हमारे मन में ये डाउट आता है कि जो हम सोर्स फॉलो कर रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि नहीं, क्या उससे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप PYQ देखिए और उससे अपने सोर्स को मैच कराइए। अगर आपके नोट्स या बुक से अगर 70 से 80% क्वेश्चन बन रहे हैं PYQ में, तो आप समझिए कि आपके सोर्स एकदम सही हैं और आप उसी को फॉलो करके अपनी तैयारी को करिए। तो सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है कि हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करना है। हमें लिमिटेड ही मटेरियल रखने हैं और उसी का बार बार रिवाइज़ करके और PYQ लगाने हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब एग्ज़ाम पास में आता है तो बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे 8-8 10-10 घंटे की मैराथन वीडियो लेके आते हैं और हम उसे ही देखते रह जाते हैं। देखिए, यूट्यूब की क्लासेस देखना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा टीचरों को फॉलो करना ये नहीं सही है। एक सब्जेक्ट के लिए आप एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टीचर को ही सिर्फ फॉलो करिए। और अभी तो देखिए, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप अभी से सनी सर को फॉलो करते हुए चल सकते हैं। तो अगर अभी से ये क्लियर रहेगा कि हमें सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करके पढ़ाई करनी है तो इससे आपके समय की बचत होगी और आप अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने TRE एग्ज़ाम के टाइम पे अपने नोट्स को बहुत ही कम रिवाइज़ किया था। हालांकि रिवीजन करती थी, लेकिन जितना मुझे करना चाहिए मैंने वो उतना रिवीजन नहीं किया था। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि यूट्यूब की क्लास के चक्कर में ही
पड़े रहिए और अपने नोट्स को न रिवाइज करिए। तो इस बार तो ये गलती नहीं करनी है कि हमें अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है और पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए यूट्यूब क्लासेस को टाइम देना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इससे पहले कहीं किसी कोचिंग से पढ़ाई किए हैं और आपका मटेरियल सही है, तो आप अभी इस चक्कर में ना पड़िए कि फिर से किसी की क्लासेस लेके पढ़ाई करिए। आप अपने पुराने ही मटेरियल को फॉलो करके, अपने पुराने नोट्स और बुक को भी फॉलो करके अपनी तैयारी करिए और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो कम हैं, वो सोर्सेज बहुत हैं, लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हम उसका जितना रिवीजन करना चाहिए हम उतना रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो अभी से ये ध्यान रखना है कि अगर आप इससे पहले कहीं से भी अपने नोट्स बनाए हैं या अपनी बुक पढ़े हैं तो आप उसी को ही अभी फॉलो करिए और अच्छे से रिवीजन करते हुए आप यूट्यूब पे एक टीचर को पकड़ के अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करते चलिए, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और अभी से ही ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पे दीजिए। पूरे 24 घंटे में अगर आप 6 घंटे या 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो उसमें से 1 या 1.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब की क्लासेस देखने के लिए दीजिए और उसके अलावा अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। आप ज़रूर अच्छा कर पाएंगे।